पूरे देश में दुख का माहौल है, गम का माहौल है, पूरा देश गमगीन है, पूरे भारत में शोक की लहर है और एबीपी गंगा भी इस शहादत से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा भी है, जो ज्यादा जानकारी के साथ हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार, बिल्कुल राजेंद्र, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत पीड़ा देने वाला दिन है। शहादत पर आज सभी की निगाहें लगातार बनी होंगी, देश की निगाहें टिकी होंगी। हर अपडेट सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, सीडीएस और उनके साथ उनकी पत्नी और सेना के 11 शूरवीरों की शहादत के बाद की सारी तस्वीर इस वक्त आपके सामने रखी जा रही है और महानायक का पूरा देश महानायक को सलाम कर रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। इस सेनापति के जाने का गम पूरे भारत को गमगीन कर गया है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली समेत पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुरुवार शाम जब शहीदों की पार्थिव देह पालम एयरपोर्ट पहुंची तो खुद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और अब से कुछ देर बाद बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग जनरल के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर दिल्ली कैंटोनमेंट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको यहां पर बताएं कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ सकते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा उन 13 शहीदों का जिन्होंने प्राण गंवा दिए उस हेलीकॉप्टर हादसे में। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसके अलावा सेना के दूसरे जवान और ऑफिसर जो शहीद हो गए। अब बड़ी खबर एक ये है कि शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्ढर का भी आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका भी पंचतत्व में विलीन होंगे। सीडीएस बिपिन रावत का शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी है। पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने की खबर थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। सुबह 9 बजे से लेकर दर्शन शुरू हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद ब्रिगेडियर लिड्ढर का अंतिम संस्कार भी आज होगा। सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, ये जानकारी है। और साथ ही जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे आज दिन भर। और शाम को 4 बजे का वक्त ये है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे देश के जनरल बिपिन रावत, उनके साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत। आज पूरा देश गमगीन है। जब से खबर मिली है, जब से हादसा हुआ उसके बाद से ही हर कोई परेशान। आज का दिन भी बहुत अहम। दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। देश के योद्धाओं को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। तमिलनाडु में इनके पार्थिव शरीर को पालम एयरपोर्ट पर जब वहां से पहुंचा तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख लीजिए कल की। शूरवीरों को देश का नमन। प्रधानमंत्री ने स्वयं पालम एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने उन्हें नमन किया। एनएसए अजीत डोभाल ने पुष्पांजलि अर्पित की। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सलाम किया। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। कल की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पालम एयरपोर्ट पहुंचा जब तमिलनाडु के वेलिंगटन से पार्थिव देह, तो उसके बाद इन लोगों ने ऐसे श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी देंगे सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, ये बड़ी खबर है। 3 कामराज मार्ग पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:30 बजे सीडीएस बिपिन रावत के आवास पहुंचेंगे सीएम योगी, ऐसी खबर है। सीडीएस के आवास पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। सीडीएस बिपिन रावत के आवास वो पहुंचेंगे दोपहर 1:30 बजे और कहा यह जा रहा है 3 कामराज मार्ग पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। सीएम योगी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे बिपिन रावत के आवास पर जाकर के वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर कोई गमगीन है, शोक में डूबा हुआ है। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही पहुंचेंगे दिल्ली और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश के योद्धा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्हें रिटायर्ड सैनिकों से लेकर व्यापारी, छात्र, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी की इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत को लेकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है, गमगीन है। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, नोएडा की, अलीगढ़ की, मुरादाबाद की, आजमगढ़ की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, व्यापारी से लेकर शिक्षक, सभी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड के लोगों से उनका लाल बहुत दूर जा चुका है। जनरल रावत के पैतृक गांव से लेकर पूरे राज्य में मातम छाया हुआ है। लोग उन्हें पुष्पांजलि देकर याद कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उत्तराखंड से, पौड़ी, इसके अलावा दूसरे जो शहर हैं उत्तरकाशी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग, इन सभी जगहों पर कैसे लोगों ने अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, कैसे उन्हें याद किया, कैसे उनको प्रणाम किया, कैसे उनके शौर्य को याद किया, उनकी वीरता को याद किया। वो तस्वीरें जो उत्तराखंड से हमें मिली इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। इस तरीके से भारत मां के इस शूरवीर लाल को लोगों ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया, प्रणाम किया उनकी वीरता को। पौड़ी, उत्तरकाशी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, इन सभी स्थानों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कर्णप्रयाग की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। उत्तराखंड देवभूमि, वीरों की भूमि से थे जनरल बिपिन रावत, और इसलिए देवभूमि में दुख, गम, अफसोस ज्यादा ही, बहुत स्वाभाविक। वैसे तो पूरा देश गमगीन है, लेकिन उत्तराखंड के इस लाल ने जो सेवा की भारतीय सेना की, वो अतुलनीय। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे कई साथी जुड़ चुके हैं। सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली स्थित आवास पर क्या इस वक्त तस्वीर है, ये दिखाने के लिए अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां पर जनरल का अंतिम संस्कार होगा दिल्ली कैंट, वहां से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर यानी आगरा से नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको अविनाश के पास लेकर चलते हैं, जनरल बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर, और अविनाश से जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। आज की सुबह हो चुकी है अविनाश, आज अंतिम संस्कार भी होना है, अंत्येष्टि भी होनी है जनरल बिपिन रावत की, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की। क्या तस्वीर है इस वक्त, कौन से लोग उनके आवास पर हैं, क्या हो रहा है वहां? बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त 3 के कामराज मार्ग पर खड़ा हूँ। ये सरकारी आवास है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, और यहाँ पे देखिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो लगातार भारतीय सेना कर रही है। तमाम सारे जो सामान हैं उनको लाया जा रहा है। यहाँ पे सेना के 2-3 ट्रक भी यहाँ पे आ गए हैं, और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस मार्ग में बैरिकेटिंग भी कर दिया है। कुछ देर के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। जो पार्थिव शरीर है वो तकरीबन यहाँ पे 10 बजे करीब लाया जाएगा, और उसके बाद फिर अंतिम दर्शन के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पे आ सकेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिक्योरिटी भी आई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उनकी वो भी यहाँ पे 10 बजे करीब आ जाएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पे 10 बजे आ जाएंगे, और पूरा अंतिम यात्रा तक वो शामिल रहेंगे। यानी कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आ रहे हैं। 1:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीधे वो हिंडन एयरपोर्ट से यहीं पर आएंगे, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, परिवारजन से मिलने के बाद, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद यहीं से सीधे वापस हिंडन चले जाएंगे, और हिंडन से फिर आगे लखनऊ के लिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी तैयारियां हैं। भारतीय सेना के तमाम सारे वो अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो अंदर पूरी तैयारियां करवा रहे हैं, क्योंकि जब 10 बजे यहाँ पे पार्थिव देह को लाया जाएगा तो जिस तरीके से
जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के यहाँ पे पार्थिव देह को लाया जाएगा और यहीं पे तमाम सारे लोग आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। राजेंद्र, इसमें एक अपडेट और है कि जिस तरीके से कुल 13 लोग इसमें शहीद हुए थे, जिसमें अगर बात करें तो सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 11 जवान शहीद हुए थे। उनमें से अगर अभी बात करें तो केवल 3 लोगों के ही डीएनए की पहचान हो पाई है, जिनमें जनरल बिपिन रावत हैं और इनके अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत है और एक ब्रिगेडियर हैं जिनके डीएनए की पहचान हो सकी है। बाकी अभी भी 10 लोगों की अगर बात करें तो उनका डीएनए परीक्षण होना है। इसके बाद ही उनके परिवारजन को उनके जो घर है, उनके शहर है, वहां पे पार्थिव देह भेजने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल सभी के जो पार्थिव देह हैं उनको आरआर हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में रखा गया है और जिनके परिवारजन हैं उनसे डीएनए सैंपलिंग के लिए तमाम सारी चीजें ली जा रही है। आज शाम तक डीएनए सैंपलिंग तमाम सारे अन्य जवानों के हो जाएंगे और इसके बाद फिर तमाम सारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उनके पार्थिव देह को उनके शहर, उनके गाँव और उनके परिवारजन को देने का काम किया जाएगा। फिलहाल केवल 3 लोगों की ही पहचान हो सकी है और 3 लोगों में 2 लोग हैं मधुलिका रावत और इसके अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली गई है और अभी अगर बात करें तो 10 बजे के करीब पार्थिव देह को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो अविनाश, आज अंतिम संस्कार भी इन्हीं 3 का होगा जिनके डीएनए की पहचान हुई है, यानी कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और एक ब्रिगेडियर जो शहीद हुए इस दुर्घटना में। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो जो कैंट एरिया में बरार शव अंतिम संस्कार का स्थल है, वहां पे अगर बात करें तो केवल इन्हीं 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, मधुलिका रावत का और इसके अलावा जनरल सीडीएस बिपिन रावत का, उनका और इसके अलावा ब्रिगेडियर का। इन्हीं 3 लोगों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो तमाम सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के आने की आशंका है, इसीलिए तमाम तरीके से तो तैयारियाँ उसी अनुसार की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड का जो एक बड़ा समाज है वो दिल्ली के अंदर रहता है, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, वो भी यहाँ पे आके श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड की जो तमाम सारे काम काज होते हैं उनमें इन तमाम सारे समाज के लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो उनके समाज के लोगों को भी कहना है कि वो भी अपने बेटे को अपने राज्य के जो इतने बड़े पद तक पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। तो उसी अनुसार यहाँ पे तैयारी की जा रही है। तमाम सारे जो वीआईपी डेलीगेट हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। भारतीय सेना के सारे अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करेंगे। 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो वक्त है उसमें तमाम सारे भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, उनके जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो यहाँ पे आके अपनी अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी 1:30 बजे के आने का वक्त है, जहाँ पे वो हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे यहीं पे आएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तराखंड का जो पौड़ी जनपद है वो काफ़ी समृद्ध जनपद है, वहाँ से तमाम सारे लोग निकले हैं जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। उनमें अगर बात करें तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। इसके अलावा अगर बात करें अभी तो एनएसए अजीत डोभाल भी उसी जनपद से है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी जनपद से आते हैं। तो एक जिस तरीके से इतने बड़े पदों तक अपने जनपद के लोग पहुंचे हैं और इतने बड़े पदों पर पहुंच के राज्य को सुशोभित किया है और देश की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत किया है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। 1:30 बजे का वक्त है जहां पे आके ये श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आज केवल 3 ही लोगों का अंतिम संस्कार होगा, बाकी जो 10 अन्य पार्थिव शरीर हैं उनका आज उनके डीएनए का आज सैंपलिंग की जाएगी और इसके बाद फिर तमाम सारे परिजनों को सौंपे जाएंगे। ठीक है अविनाश, अब अंतिम संस्कार की बात हो रही, तो जहां पे अंतिम संस्कार आज होना है जनरल रावत का, उनकी पत्नी का, वहां से उस जगह से बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, वैसे तो शाम को 4 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार वहां पर होगा, लेकिन सुबह 9 बजे ब्रिगेडियर लिटर के अंतिम संस्कार की खबर है। क्या जानकारी आपके पास है और क्या व्यवस्थाएं आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए राजेंद्र, बिपिन रावत का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पत्नी और एक और शहीद हुए जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के जवान और अधिकारी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी किसी सिविलियन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि लगभग 4 बजे यहाँ पर बिपिन रावत का जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे उनका अंतिम संस्कार होना है वो ये गेट है, इसी से ही उनका जो अंतिम यात्रा है वो अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद वहाँ पर पूरी विधिवत तैयारी की गई है अंतिम संस्कार को लेकर के। और माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में
हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। यही वजह है कि जो तैयारी है, जो सुरक्षा के इंतजाम है, वो भी काफी ज्यादा किए गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस समय उनका अंतिम यात्रा निकाला जाएगा उस वक्त हजारों की संख्या में जन सैलाब देखने को मिल सकता है। इसलिए जिस रूट से उनका अंतिम यात्रा निकाला जाएगा उस रूट को भी तैयार किया गया है। वहां पर भी सेना के जवान, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और कई वीवीआईपीज इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री और वीवीआईपीज इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो अंतिम दर्शन करने का समय रखा गया है उसमें भी हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज ये देश अपने उस वीर जवान का अंतिम संस्कार करेगा जिसको खोने का गम शायद सालों साल इस देश की जनता को याद रहे। और यही वजह है कि लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि चाहे उनके आवास पर वीवीआईपीज मूवमेंट की बात हो, चाहे जहां पर अंतिम संस्कार होने की तैयारी हो रही हो वहां पर वीवीआईपीज के मूवमेंट की बात हो, क्योंकि हर एक चीज का जायजा जो सीनियर अधिकारी हैं वो ले रहे हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं कि तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है चाहे केंद्र के मंत्री हों, चाहे उच्च अधिकारी हों, सभी इस अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। बस इंतजार है तो उस पल का जब उनकी अंतिम यात्रा उनके आवास से निकलेगी और लगभग 15 किलोमीटर का ये सफर होगा जहां से ये गुजरते हुए अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जगह जगह लोग उन पर पुष्प वर्षा कर उनके अंतिम यात्रा का अभिनंदन करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, क्योंकि वो ऐसे वीर थे जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था। जो हमारे विरोधी देश थे, जो हमारे दुश्मन थे, उनको उन्होंने हिंदुस्तान की ताकत दिखाई थी और उनको एक सर्जिकल स्ट्राइक मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही वजह है कि आज इस देश को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन बिपिन रावत हमारे और आपके यादों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि ऐसे जवान अदा ही होते हैं, वो हमेशा स्मृति में जीवित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल। और उनकी वीरता, उनकी शौर्य गाथाएं आने वाली नस्लों को बताई जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से उनका राइज रहा आर्मी के भीतर, फिर बाद में वो भारत के पहले सीडीएस बने और कैसी अग्रेसिव अप्रोच थी उनकी दुश्मनों के लिए। बहरहाल हमारे साथ आप बने रहिए, हम नितिन के पास चलेंगे, आगरा भी पृथ्वी सिंह चौहान के घर चलेंगे जो शहीद हुए विंग कमांडर इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और दीपा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार वो हमें तमाम अपडेट्स दे रही हैं इस सारे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ। देश ने अपने एक जनरल को खोया है और आज जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होना है। इस पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जिनका आवास है इस वक्त आगरा में, और वहां पर मौजूद है नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी। नितिन, आपने कल बात की वहां पर, और स्वाभाविक है इस शहादत के बाद, इस लॉस के बाद वहां पर दुख होगा, और आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है इसी हादसे में जो सबसे बड़े अधिकारी वहां पर थे, सेना के, सैन्य ताकतों के भारत की, सीडीएस बिपिन रावत का, उनकी पत्नी का, ब्रिगेडियर लिट्टर का। क्या इस आज के इस घटनाक्रम पर कहना है वहां के लोगों का? देखिए, पूरा देश गमगीन है, गमज़दा है, ऐसा ही माहौल आगरा में है। और आगरा ने तो अपना लाल खोया है, तो ऐसे में ये जो दुख है वो दो गुना हो जाता है। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि एक नौजवान देश के लिए समर्पित कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद हो गए हैं। तो यहाँ उनका जो कहा जाए, जो एक बिल्कुल सजीव चित्र यहाँ रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं, कल भी पूरे दिन लोग आए और आज भी पूरे दिन ऐसा ही तांता लगने वाला है। सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए अभी लोग अपने ही घरों में हैं, लेकिन परिवारी जनों में जो उनकी मदर हैं वो इस समय अपने दिल्ली कल शाम को ही रवाना हो गई थी। उनकी एक सिस्टर हैं पृथ्वी सिंह की, वो रवाना हो गई थी। तो उनका डीएनए सैंपलिंग के बाद जो कहा जाए, जो पहचान औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी होने के बाद जो शाम तक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर डीएनए की रिपोर्ट अगर समय से आ जाती है तो परिवारीजनों के मुताबिक शाम तक, नहीं तो कल अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है। क्योंकि चूँकि इस तरह से पूरा जो क्रैश हुआ है,
शत विशत पूरी तरह से जो शव रहा, तो कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके ये तमाम चीज़ें होनी हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन परिवार के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए गम में डूबे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका दुख स्वाभाविक है, उनका दुख स्वाभाविक है। और एक फैक्टर और है कि अभी सिर्फ 3 ही शवों की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान हो पाई है और अभी शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के शव की पहचान होनी बाकी है, डीएनए टेस्ट और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो इसका इंतजार होगा निश्चित रूप से घर के लोगों को भी। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा अविनाश और बलराम पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी दीपा भी लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल राजन, जिस घर ने भी अपना लाल खोया है सिर्फ वही परेशान बहुत ज़्यादा, हालांकि उनके लिए दुख की घड़ी है, लेकिन उनके साथ पूरा देश खड़ा है, ये भरोसा भी हिंदुस्तान दिला रहा है। इसी पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पे और रुकना होगा, फौरन लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।